सत्सिंह भाई, आज एक हरियाणा के चिकित्सा जगत में हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे नहीं दिए तो उनको, उनके परिवार को, उनको खुद जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। तो ये लगाइए कि जो धरती के भगवान जिसको हम मानते हैं, ये तो एक बड़ा ही गरिमापूर्ण और सम्मानजनक एक पेशा है चिकित्सा जगत में डॉक्टर्स का। लेकिन अब पिछले समय से, पिछले 1 साल से 2 साल से एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि क्रिमिनल्स जो है उनके निशाने पे डॉक्टर्स है। किसी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, किसी से 1 करोड़ रुपये मांगे जा रहे हैं, किसी और ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आप क्या मानते हैं, ये जो प्रोफेशन है जो डॉक्टर्स का, इनसे जो ये आज संकट में है, वो अपने प्रोफेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। उनके घर, हॉस्पिटल्स के बाहर, उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा है। भाई, डॉक्टर्स की दुविधा देखिए। जब किसी डॉक्टर के पास धमकी आती है ना, तो पुलिस का सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि आप FIR दर्ज मत करवाइए, क्योंकि FIR दर्ज होगी तो वो मीडिया की नॉलेज में एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो कि पत्रकार अखबारों में छापेंगे और जो टीवी जर्नलिस्ट हैं वो उसको टीवी पे दिखाएंगे, यानी कि लोगों तक इस बात का ये मुद्दा पहुंचेगा। दूसरा, पुलिस उनको कहती है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा जब वो देना शुरू करते हैं, महीना हो जाता है, तो उसी डॉक्टर को कहा जाता है कि भाई हमने दो सिपाही, बंदूक वाले, गाड़ी और बाकी सारा जो है ये खर्चा सरकार आपके ऊपर करे, पुलिस डिपार्टमेंट कराए, इसका ये बिल हो गया जो आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो डॉक्टर जो 5 साल MBBS, फिर इंटर्नशिप, फिर वो तैयारी करके MS MD करता है, उसके बाद फिर वो कहीं से लोन लेके अपना क्लिनिक करता है, कहीं नौकरी वोकरी करता है, जब तक वो 35 साल के आसपास पहुंचता है, वो जम पाता है कुछ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए करने के लिए। जब वो इस काबिल होता है तो उसको धमकियां मिलती हैं, और जिस समाज के लिए वो ये सब कुछ त्याग करता है, उसको बदले में मिलता क्या है? अभी बताइए, आम लोगों की डॉक्टरों के बारे में क्या राय है? मैं सरकारी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी डॉक्टरों की भी राय अलग तरह की है, लेकिन आम लोगों की राय है, उसके पीछे कारण होंगे। देखो, आम जो प्राइवेट क्लिनिक जो चलाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके प्रति आम लोगों की धारणा ये है कि वो एक बीमारी के लिए, अगर कोई इमरजेंसी किसी के साथ होगी, तो लाखों रुपये लिए बगैर वो मरीज़ ठीक होकर बाहर नहीं आता। तो आम पब्लिक का तो यही है कि वो इलाज कम है और बिजनेस ज़्यादा चला रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, कोई भी पेशेंट जो है वो ये बात कहते हैं, परिवार वाले, इवन कि हमारे जो परिवार में कोई एडमिट होता है, सबसे हम इलाज तो चाहते हैं वर्ल्ड क्लास, फैसिलिटी चाहते हैं इंटरनेशनल, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो फिर हम छोटा मन कर लेते हैं। हम कहते हैं इतने पैसे किस बात के? फिर तो आप ये भी मत कहिए ना कि भाई जैसा कैसा इलाज हो सके वैसा कर दीजिए। लेकिन मेरा एक इसमें अलग, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर है या चिकित्सक जो भी है, उनके प्रति तो आम आदमी की, चाहे वो उसकी सोच कैसी भी हो, आप पुरानी हिंदी फिल्में आपने देखी होगी या देखते हैं, उसमें भी जो डकैत होते हैं उनकी मूवियाँ भी आपने देखी हो, डाकुओं को लेके, उनके वहाँ पे भी कोई इमरजेंसी, किसी को चिकित्सा की सेवा की आवश्यकता थी, तो वो भी डॉक्टर को ससम्मान उसको उठा कर लाते थे और उसको उतने ही सम्मान से उसको छोड़ के भी आते थे। तो आपने शुरू में कह दिया ना, धरती के भगवान, ये संज्ञा उनको वैसे नहीं दी गई, हजारों लाखों जान बचती। आप ही देखिए, डॉक्टर का जो रोल है, बच्चा पैदा
होने से पहले से शुरू हो जाता है। जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडी, तो डॉक्टर को चेकअप चलता है, फिर डिलीवरी होती है, उसके बाद कब इंजेक्शन लगेगा, क्या लगेगा। डॉक्टर का रोल तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए शायद उनको धरती के भगवान कहा जाता है। और कोविड जो कोविड-19 में 19 में ये तो आप देखिए उनका बड़ा और अहम समाज ने उनके योगदान साथ है। क्या किया, समाज ने उनको पीजी और अपने घरों में किराएदार रखने से मना कर दिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए। वो जिनको कोविड के फ्रंट वॉरियर्स कहा गया, उनके साथ समाज ने ये किया। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसा करते हैं, पर बिल्कुल हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इन एंजल्स को, यानी कि इन दूतों को भी किस तरह से ऐसा व्यवहार किया। अब मुद्दे पर बात आते हैं, जो बात आपने कही कि इनको धमकियां मिल रही हैं। संकट में है, संकट में कहेंगे आप। संकट में ये डॉक्टर देखिए ना, आज के टाइम संकट में है। वो अपने जो पेशेंट इलाज के लिए ओपीडी में उसके पास पहुंच रहा है ना, डॉक्टर के पास, तो वो पहले उसको इस नज़र से देख रहा है कि यार ये कभी खतरा तो नहीं है मेरे लिए। वो मतलब एक मरीज़ जो अपनी समस्या, अपनी बीमारी लेके अपने मर्ज का इलाज के लिए वहाँ पहुँचा है, वो डॉक्टर उनको देख रहा है कभी वो मेरे लिए कोई मुसीबत ना हो जाए जी। क्योंकि आज इस तरीके का खौफ डॉक्टर्स के जहन में है। आप ये देखिए, यहाँ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का परिवार भी, डॉक्टर की पत्नी भी है, डॉक्टर के बच्चे भी हैं, डॉक्टर के बुजुर्ग माता पिता भी हैं, डॉक्टर के रिश्तेदार भी हैं। अब लोग ये कहने लगे अब तो इसी दिन के लिए डॉक्टर बना था। मतलब परिवार का एक सामाजिक जीवन जो है ना, एक डॉक्टर्स के परिवार का सामाजिक जीवन वो बिल्कुल अच्छा, खत्म हो गया जैसे है। हमें शादी ब्याह में जाना पड़ता है तो डॉक्टर को भी जाना पड़ता है, सारे वो काम करने पड़ते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है ओपी जी कि जो कौन लोग उनको धमकी दे रहे हैं, अगर धमकी दे रहे हैं तो वो रिकॉर्ड पे क्यों नहीं है। आप अगर अखबार छानोगे तो आपको ऐसी बहुत कम खबरें मिलेंगी। उसका कारण ये नहीं है कि पत्रकार जागरूक नहीं है, मीडिया अलर्ट है, लेकिन रिकॉर्ड पे कुछ है ही नहीं। आज मैंने इसी टॉपिक पे आईएमए के एक पूर्व में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं रोहतक के आज मैं इसी टॉपिक पे उनसे मैं बातचीत कर रहा था। उन्होंने ये बताया कि रोहतक में 5 से 6 लोग तो ऑन रिकॉर्ड है कि जिनको धमकी मिली हुई है, उनसे पैसा मांगा गया है। लेकिन उन्होंने साथ में एक बात और कही कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की, उन्होंने आईएमए के पदाधिकारियों को इस बारे में नहीं बताया गया, उन्होंने अपने लेवल पे ही सेटलमेंट करके जितनी राशि उनसे मांगी गई थी उनसे कम राशि दे के और ये कहा कि भाई हमारे को अपना काम करने दो, हमें माफ़ कीजिए, ज़्यादा हम नहीं कर मतलब ये तो एक आईएमए के पहले पूर्व में प्रेसिडेंट रह चुके जिला के। आप रोहतक की बात कर रहे हैं, चंबल घाटी की बात कर रहे हैं? मैं रोहतक की बात कर रहा हूँ। ये तो चंबल घाटी में तो डाकू ने पैसे मांगे और जिससे पैसे मांगे उस सेठ ने हाथ जोड़ करके कि जी मेरे पास इतने इतने रख लो। साथ में मैं अकेले रोहतक की बात नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि मिनिमम आप जितने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इतने डॉक्टर्स को तो हरियाणा में धमकियां और उनसे पैसे मांगे जा चुके हैं। एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है जी। और डॉक्टर बजाय कि पुलिस पे विश्वास करने के, कानून व्यवस्था पे या जो भी है, क्योंकि उसका भी कारण होगा, कोई भी इतनी कड़ी मेहनत के पैसे किसी को नहीं देना चाहता और कम से कम गुंडे बदमाशों को तो कोई नहीं देना चाहता। तो मैंने उनसे बात की, उनका दावा ये था कि मैंने कहा डॉक्टर साहब जब इतनी मेजर प्रॉब्लम आपके सामने है, आपके वर्ग के सामने है, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, आप शासन प्रशासन के पास क्यों नहीं जाते। तो उनका यही कहना था कि हम डिस्ट्रिक्ट में एसपी के पास जाते हैं, संबंधित थाने में शिकायत कर देते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम लोग वो ये कहते हैं कि अगर हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो ये रास्ता पड़ जाएगा, आज एक मांग रहा है कल दूसरा मांग लेगा। और मैंने ये भी बात की उनसे कि ऐसे कितने लोगों के नाम मैं पूछ रहा था कि भी किस नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे। तो उन्होंने कहा 6 से 7 लोग हैं, वो उनके अपने ग्रुप बने हुए हैं, उनके नाम से ही पैसे मांगे जाते हैं। मैं इसमें हालांकि
उनके नाम भी बताए थे ग्रुप्स के कौन है, लेकिन हम इस प्लेटफार्म पे किसी का नाम नहीं बताना चाहते। या मुझे एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर से मेरी भी बात हुई इस बारे में, बल्कि हम दोनों ही थे। तो पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि देखो भाई, बात ये है कि मुद्दा संगीन है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है और किसी की जान से संबंधित है, तो ऑब्वियसली इस मुद्दे की अहमियत हम समझते हैं, लेकिन हम जानबूझकर इस तरह से इसको डाउन प्ले करते हैं, क्योंकि एक बार अगर मीडिया ने उछालना शुरू कर दिया फलाने गैंगस्टर का नाम, इसका नाम, उसका नाम, तो उनको हवा मिलती है। इससे वो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको पैसे के अलावा समाज में अपना नाम भी चमकाना है। नाम जब उनका चमकेगा तभी तो लोग पर हाँ, उनके तभी दबाव में आके बाकी लोगों के अंदर डर पैदा होगा, खौफ पैदा करने की, और उनका मंशा यही खौफ होती है। पैदा होगा। तो वो वही बात है कि जैसे 4-5 बड़े बड़े इंटरनेशनल जैसे गैंगस्टर है, उनके नाम पे अब कौन कॉल कर रहा है, देखो ये पुष्टि नहीं की जा सकती। पिछले दिनों गुरुग्राम में, कई साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की बात है, गुरुग्राम में एक बड़ा रेपुटेटेड हॉस्पिटल है, बड़ा नाम है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से पैसा मांगे, 50 लाख रुपए मांगे। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग की है खुलेआम, और उनके कहा कि कब तक बचोगे तुम। ये व्हाट्सएप पे मैसेज था, कॉल की गई थी कि ऐसे नहीं बचोगे, पैसा तो आपको देना ही होगा। तब IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने मिल के मौन जुलूस भी निकालना पड़ा। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक को छोड़ के और अपनी जान के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए वो अपनी OPD से बाहर निकल के रोड पे मौन जुलूस निकालने लग रहा है। तो इससे ज़्यादा सोसाइटी में या उनके वर्क में, एक चिकित्सा जगत में क्या कमी कहाँ है? क्योंकि अगर ये सब कुछ हो रहा है, बहुत संगीन है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार को जो पुलिस डिपार्टमेंट है, मेन जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या वो सक्षम नहीं है, या फिर ग्रुप इतना मजबूत है कि पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है? देखो, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। पुलिस ने तो ऐसे बड़े क्रिमिनल को भी, जिसके नाम से एक बड़ा खौफ आम पब्लिक में, समाज में होता था, उनको भी धराशायी किया है। लेकिन एक समस्या, एक बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है कि चैलेंज बड़ा वाजिब है। पुलिस का ये कहना है कि जी जो कॉल्स आती हैं वो इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं। अब आप ये बताइए कि हरियाणा पुलिस इसको ट्रैक कर रही है, अगर कॉल इंटरनेशनल आएगी तो आप ये बताइए कि हरियाणा पुलिस उसको ट्रैक कैसे करे? देखो, ये तो साइबर क्राइम का मामला है, जो साइबर सिक्योरिटी का मामला है। तो आज के टाइम तो टेक्नोलॉजी जो है पुलिस के पास भी बहुत ज़्यादा। आप मुझे ये बताइए, टेक्नोलॉजी की बात है, जो कंप्यूटर्स हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट को दिए गए, क्या वो इतने सक्षम हैं कि वो ट्रैक कर पाए? क्या उनके पास वो सॉफ्टवेयर हैं? क्या उनके पास वो टेक्निकल नॉलेज है जो उसको ट्रैक कर पाए? चोर कहीं इनसे ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है? इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो संसाधन है कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने हाईटेक है, वो उसका भी एग्जांपल मैं आपके सामने मैं देना चाहूँगा। आप किसी पॉलिटिशियन को एक थ्रेट दिलवा दो, किसी प्रभावी पॉलिटिशियन को आप एक थ्रेट दिलवा दो, अगले 2 से 3 दिन में उसको ट्रैक करके और उसको बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं। वो भी इंटरनेशनल कॉल से ही, नंबर तो से ही कॉल आती है। कि शायद कमिटमेंट लेवल की, अगर पुलिस चाहे, अगर वो कमिटमेंट लेवल से करे तो ट्रैक डाउन करके, जैसे अपने सिर्फ 4-5 ही गैंग हैं। हरियाणा की बात करें तो मैक्सिमम 7 से 8 हरियाणा की, लेकिन जो अभी जो सबसे ज़्यादा जो ये फ़ोन कॉल की जो थ्रेट मिल रहा है, धमकी दी जा रही है, वो 2 या 3 गैंग है मैक्सिमम। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि भाई आज तक ये कोई फेक कॉलर्स हैं, बस ऐसे ही मजे ले रहे हैं। नहीं, फेक कॉल कैसे हैं? पैसे तो दिए जा रहे हैं। इसका कोई सबूत नहीं है, रिकॉर्ड में कुछ सबूत है? क्या सबूत है? IMA के बंदे ने दावा किया है। अगर हम उनका इंटरव्यू कर सकें कभी,
तो मुझे लगता है कि हम अपने ऑडियंस के साथ आमने सामने, देखिए हम समझ सकते हैं कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस किसी का नाम लेना सही नहीं और है। ऐसा भी सत्सिंग भाई, ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी जो कॉल आई है, जिसको व्हाट्सएप कॉल किया, उससे पैसे की डिमांड की गई, नहीं दी तो उन पे फायर भी किया है। ऐसे गुरुग्राम में ऐसी घटना हो चुकी है। ऐसी सोनीपत में एक डॉक्टर से पैसे मांगे थे उनके जो 3 बदमाश थे, बाद में उनका पुलिस ने किसी और घटना में एनकाउंटर किया। अच्छा, एक घटना मुझे भी याद आएगी, बिल्कुल सच्ची घटना है, हमारे रोहतक की घटना है। एक बहुत बड़े डॉक्टर के हॉस्पिटल में एक बंदा डॉक्टर के चैम्बर में जाके बैठता है। जो डॉक्टर का स्टाफ है पूछता है कि भाई आप कौन? वो कहता है कि जो पैसा मांगा गया है वो अभी तक पहुंचा नहीं, मैं मैसेंजर हूं उसका, डॉक्टर को बुलाओ। आप ये देखिए उस स्टाफ की क्या हालत हो गई। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं, पूरी सिक्योरिटी है, डॉक्टर के साथ क्या बनी। ये और रोहतक की बात कर रहे हैं आप? रोहतक की घटना है। और मैं आपको बताऊं कि उसमें जो है डॉक्टर को भी ये बताया गया, लेकिन सेफ नहीं था। और जब ये पूछा गया, जब उसने ये कहा कि आप चाहो तो पुलिस को बुला लो, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, और अगर पुलिस को बुला लिया और मैं पकड़ा गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा, ये सोच लेना। ऐसा तो सचिन भाई हमने फिल्मों में तो देखा है कि भाई कोई मैं वो कह रहा हूँ, बहुत ग्रेविटी देखी आप सिचुएशन की। नहीं, ये हालात हैं हमारे रोहतक के। नक्सलवाद जहाँ पे है, जहाँ पे टेररिस्ट का ज़्यादा बोलबाला है, या कहीं किसी ऐसे यूपी बिहार जैसे स्टेट जहाँ पहले की हम ऐसी बातें सुनते थे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। देखिए हमारा ना इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई सनसनी फैलाना मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि एक हार्ड वर्किंग समाज की कम्युनिटी, जिसको डॉक्टर कम्युनिटी कहते हैं, जिसे को अपने संज्ञाती धरती के भगवान जो चिकित्सक है हमारे, वास्तविक बात है, उनका मेंटल स्टेट देखिए आप। जब हमें ये सुनते हुए, बात करते हुए डर लग रहा है, तो सोच के देखिए जिनको ये धमकी मिल चुकी है, जिनको पैसे देने पड़ रहे हैं। मेरे तो कई अच्छे डॉक्टर ऐसे भी हैं, वो बताते हैं कि यार जिनके साथ ये मिस हैपनिंग हो जाती है, ऐसी कॉल आ जाती है, तो उसका तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उनके परिवार के जो लोग हैं वो किसी सोशल कार्यक्रम में नहीं जा पाते, किसी शादी ब्याह में खुल के नहीं जा सकते, मार्केट में शॉपिंग नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम मेन बात हमारे इसका सोल्यूशन एक ही है, सरकार जो है, पुलिस प्रशासन, वो सख्ताई से पेश आए। और वो किसके साथ? डॉक्टर के साथ या गैंगस्टर के साथ? गैंगस्टर के साथ ही सख्ताई से आएंगे। वो तो डॉक्टर तो पहले से ही। लेकिन ये क्लिनिक वाला व्यक्ति जो क्लिनिक चलाता है, उसके क्लिनिक के बाहर अगर 10 पुलिस वाले बैठ जाएंगे गार्ड लेके, तो पेशेंट तो वैसे ही डर जाएंगे। मैं समझता हूँ टेक्निकली अगर पुलिस सुरक्षा दे तो फिर और कैसे दे? नहीं तो पुलिस जो सुरक्षा है वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देती है? नहीं, देखो नियम है, और वो नियम कुछ कुछ वाजिब भी है कि भाई आखिरकार सरकार का भी टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है, तो एक नियम ये है कि वो सिक्योरिटी तो दे, लेकिन सिक्योरिटी तो दी जा रही है। लेकिन एक प्रबुद्ध व्यक्ति का, प्रबुद्ध नागरिक जो एक समाज का है, क्या उसकी सुरक्षा के लिए भी पैसा उसी से? फिर तो दो हो गए, या तो जो थ्रेट मिली है किसी बदमाश से, या तो उसको पैसे दे दो, नहीं तो सुरक्षा के नाम पे पुलिस को दे दो। अगला तो दोनों तरफ से फंस गया ना। नहीं, देखिए बड़ी गंभीर सिचुएशन तो है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का, पुलिस डिपार्टमेंट का पहला कर्तव्य है। ये मैं कह रहा हूँ, जान माल की सुरक्षा देना की शपथ ही तो होती है सरकार में। और फ़र्क क्या है? कोई भी सरकार बनती है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी होम मिनिस्टर बनता है, तो वो शपथ लेते हैं बाकायदा कि मैं अपने स्टेट की जान माल की सुरक्षा पूरे के पूरे कमिटेड होके करूँगा। और पहले तो जैसे ना इक्का दुक्की तो हम ऐसी सूचनाएं हमें मिलती थी कि किसी बिजनेसमैन को थ्रेट किया गया है, पैसे की डिमांड की गई है, लेकिन जिस तरीके से अब डॉक्टर्स को, तो क्या डॉक्टर भी बिजनेसमैन बन के शादी से ले तो नहीं? देखिए, या तो ये लगा कि लोगों को कि इजी वे में इनसे पैसा आ सकता है। क्योंकि कभी मैं बताया ना कि एक डॉक्टर जो अपने IMA के एक रहे हैं, अपने साथी है, उनसे मैंने बात की, तो
उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो समाज के लोग हैं, जो चिकित्सा जगत के लोग हैं, उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि एक तो ऐसे लोगों से उनका जीवन में कभी पाला ही नहीं पड़ा, वो एक ही कॉल से डर जाते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि जीवन में किताब पर ही उनका ध्यान रहा है। वो सारी जवानी तो किताबों में लगा देते हैं। बचपन सर, आजकल तो 6ठी 7वीं में ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन करवा देते हैं, और उस बंदे का मतलब MBBS कर, फिर MS की MD की तैयारी करो, फिर उसके बाद अपना क्लिनिक सेटअप करो। जब उसकी आंखें खुलती है दुनिया, तो उसको थ्रेट कॉल आनी शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में उससे पहले तो जब तक वो समझ पाता होगा, इतनी किताबें पढ़ चुका है कि वो उनके स्पेक्स तो खुद ही लग जाते हैं। इजी टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है उनका। तो सबसे बड़ा तो ये है ना कि वो इजी है, वो ऐसी चीजों, ऐसी परिस्थितियों को हैंडल भी नहीं कर क्या पाते। बेरोजगारी इसका एक कारण नहीं है? बेरोजगार हो गया है युवा, और कहीं ना कहीं तो बेरोजगार हो गया था। इजराइल जा सकते हैं, सरकार ने भी अब तो व्यवस्था कर रखी है इजराइल भेजने की। नहीं, इजराइल की तो टेक्नोलॉजी वहाँ कोई चू नहीं कर सकता। इजराइल में मैं आपको बताऊँ, इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाड जो है, वो अगर कोई इजराइल का इतना सा भी नुकसान कर दे, अगले देश के जहाँ भी बंदा बैठा है, दुश्मन बैठा है, घुस करके उसको खत्म कर करते। मोसाड वहाँ हिम्मत नहीं है, वहाँ चू नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन मैं अब समझ गया आपका मतलब कि बेरोजगार हो गए, बेरोजगार है तो काम करने के लिए स्किल करो। काम देखो, आज सत्सिंग भाई बेरोजगारी है, मान लिया सब, ये बिल्कुल एक जेन्युइन मुद्दा है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी से उभरने के लिए आप हथियार उठा लोगे, ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक तो रोजगार के अवसर पैदा करे और अवेयरनेस कैंपेन चलाए, और ड्रग्स का भी एक बड़ा इशू है। देखो, एक आपने एक फ्रेंडली और एक अच्छा माहौल आपको देना पड़ेगा जी। उससे यूथ जो है, जो आज भटका हुआ है यूथ, उसको भी एजुकेट करने की आवश्यकता है। उसको भी बताया जाए कि भाई जो आप हथियार उठा रहे हो या ड्रग्स की तरफ जा रहे हो, आप कोई काम धंधा कीजिए, आपका भी जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप भी समाज में एक और आखिरी, हम इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, क्या डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी? देखो, अक्सर ये शिकायत पेशेंट्स की रहती है कि इलाज बहुत महंगा हो गया है। मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इलाज बहुत महंगा हो गया है, और डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं अपने लालच पे एक स्टॉप तो लगाना चाहिए। और ये जेन्युइन बात है कि इलाज वाकई में जो बात आपने अभी की, जो आप पूछना चाहते हैं, या जो आप अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हो कि भाई ये महंगा इलाज, अब इसमें भी ये मेरे भी दिमाग में ये चीज़ है कि भाई इलाज बहुत महंगा है, लेकिन फिर इसमें मैंने एक अपने कोई साथी हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, अच्छा हॉस्पिटल चलाते हैं यहाँ पे, अब उनसे बात की, उन्होंने कहा कि फैसिलिटी आप यहाँ से, अब हरियाणा की बात करो कि यहाँ से निकल के आप गुरुग्राम में, दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो आप वहाँ पे सवाल भी नहीं कर सकते कि इतना पैसा, इतना बिल कैसे बन गया। फैसिलिटी उस लेवल की हम यहाँ दे देंगे, और वो पैसा जो वहाँ पे खर्च करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो वो कहते हैं कि लूट मचा दी। उन्होंने कहा कि एक वेंटिलेटर, एक ICU का खर्च कई लाख रुपये एक हॉस्पिटल का खर्च आ जाता है। अब वो किसी पेशेंट से ले लेंगे तो वो हल्ला तो मचाएगा ही, ये उनका कहना, मैं नहीं कह रही बात। तो अब ये कितनी सच्चाई है, ये तो टेक्निकली जो है। लेकिन एक बात है सर, मैं इस बात को एंड करने से पहले, देखो जितने भी VVIP होते हैं उनकी आखिरी सांसें हरियाणा में तो मैदानता में, या बाहर से भी जो VIP होते हैं उनकी आखिरी सांसें मैदानता के किसी बड़े बेड के ऊपर होते हैं। लेकिन जब ये जितने भी बड़े हॉस्पिटल की आप बात करें, आखिर में जब इनसे नहीं संभलता तो PGI रोहतक हमारा उनको वही उठता है। मैं नहीं सर, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब प्राइवेटों ने हाथ खड़े कर दिए और वो PGI में जाके इलाज हुआ है और वो व्यक्ति को दोबारा लाइफ मिली। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल सर। PGI की भी आपकी एक धारणा बनी हुई है आम पब्लिक में कि सिफारशियों का तो इलाज हो जाता है, और जो कॉमन मैन है वो बेचारे धक्के खा के वापिस लौट जाते हैं। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन PGI की फिर भी देखो कुछ ऐसी, आम आदमी के लिए वही एक सहारा है। हाँ, आम आदमी के लिए वही एक सहारा है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वो इलाज
अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर्स वाला जो मुद्दा है बड़ा सीरियस मुद्दा है, जिनको हम धरती के भगवान कहते हैं। लेकिन धरती के भगवान तो संकट में है खुद ही। जी, धरती के भगवान संकट में हैं, और इसका क्या इसका सॉल्यूशन होगा, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी जिम्मेदारी लगाएं कि वो भी कमेंट करके इसका बताएं क्या इलाज होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो द हरियाणा टॉक्स के दर्शकों से हम भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपने सुझाव, अपने कमेंट्स दें, ताकि हम आपकी जो आप हमसे जानना चाहते हैं, जो आप हमसे सुनना चाहते हैं, या पब्लिक के, जनता के जो मुद्दे हैं आप जानना चाहते हैं, वो हम आपके सामने लेके आए। नमस्कार। जी नमस्कार।